सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 जो आपकी पुस्तक है। उसमें आपके एक पाठ है दूसरा देवदास, जो कि ममता कालिया का लिखा हुआ है। इस पाठ में से आपके कौन कौन से प्रश्न है वो 12th बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा के प्रश्नोत्तर का 8वां भाग है। इससे पहले हमने 7 भाग पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनको देख सकते हैं। यह वीडियो हिंदी के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि 12th के की बुक्स में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का ये पाठ, इसके बारे में जैसे मान लो किसी विद्यार्थी को कोई लिंक प्राप्त नहीं होता है तो मैं आगे आपको नंबर बता दूंगा, जिन नंबरों पर आप मैसेज करके और किसी भी पाठ का लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे हिंदी कंपलसरी है, हिंदी साहित्य है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, इन सभी के पाठों के जो लिंक्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बीच में ही नंबर बता दूंगा, जहां पे आप अपने आप को यानी नंबर को रिजर्व करके सेव कर लीजिए, और जब भी आपको जिस पार्ट का लिंक चाहिए वो आप भेज दें। जो अपलोड होगा तो अपलोड होते ही आपको भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण होगा और आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक मददगार होगा। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ कि आज कैसे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का हल क्या होगा। आप अपनी कॉपी ले लीजिए और अपनी कॉपी में जरूर इन प्रश्नों को उतार लीजिए। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला ही प्रश्न है कि ममता कालिया का जन्म कब हुआ। देखिए, आपके जो बोर्ड परीक्षा के प्रश्नोत्तर है तो उनमें आपके पाठ परिचय से लेकर के, कवि परिचय से लेकर के, पाठ के केंद्रीय भाव से लेकर के, पाठ की व्याख्याओं से लेकर के और पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए, इन सभी में से कहीं से भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें। ममता कालिया का जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। और वो हुआ था यूपी के मथुरा में। कहां हुआ था? मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ममता कालिया के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो गए हैं। कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो गए हैं? और वो है 12 जो है वो कहानी संग्रह प्रकाशित हो गए हैं, जिनके संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंड है। संपूर्ण कहानियां इन नाम से है, 2 खंडों में विभक्त है ये, और 12 कहानी संग्रह वो प्रकाशित हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि ममता कालिया के हाल ही में कौन से कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। अब देखिए, एक तो 12 तो हो गए, लेकिन हाल ही में कौन से कहानी संग्रह है वो प्रकाशित हुए हैं, उनके बारे में बताना है। और वो हुआ है, एक तो 25 साल की लड़की और एक हुआ है थिएटर रोड के कौवे। एक तो है 25 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, और दूसरा है थिएटर रोड के कौवे, थिएटर रोड के कौवे। ये 2 कहानी संग्रह वो हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दूसरा देवदास कहानी का मूल भाव क्या है। मूल भाव है वो आपको किसी भी कहानी का पूछा जा सकता है। तो इस कहानी की का मूल भाव यह है कि इस कहानी में युवा मन की संवेदना, भावना, विचार जगत की उथल पुथल को हृदय स्पर्शी शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना है कि इस कहानी में युवा मन की संवेदना, युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को विचार जगत की उथल पुथल को हृदय स्पर्शी शब्दों में व्यक्त किया गया है। ये इसका मूल भाव है।
दूसरा देवदास कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। केंद्रीय पात्र एक तो संभव नाम का लड़का है और पारो नाम की लड़की है। संभव और पारो है वो इसके मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, ममता कालिया को साहित्य भूषण पुरस्कार कब मिला? साहित्य भूषण पुरस्कार मिला था उनको 2004 ईस्वी में। कब मिला था? 2004 ईस्वी में। सातवां प्रश्न बनता है कि ममता कालिया द्वारा लिखित दूसरा देवदास गद्य की किस विधा की रचना है? ये प्रश्न आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे कि ये गद्य की कौन सी विधा है, और ये गद्य की विधा है कहानी है। दूसरा देवदास ये क्या है? कहानी है। जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ा था वो यात्रा वृतांत था, तो ये कहानी है। एक आपके पाठ में से ये लाइन ली गई है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत और अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, यह कथन किसका है? और ये बात कही थी पारो ने। कब कही थी? जब वो पंडित जी उनके कलावा बांध रहा था, यानी कलाई के वो धागा बांध रहा था, उस समय उन्होंने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है कि पारो मनसा देवी का दर्शन करने किसके साथ आई थी? यानी जब वो मनसा देवी का दर्शन करने आई थी तो उनके साथ कौन था? उनके साथ उनका भतीजा था। कौन था? उनका भतीजा। दूसरा देवदास कहानी में नीलांजलि का क्या अर्थ है? नीलांजलि का क्या अर्थ है? और नीलांजलि का अर्थ है आरती के लिए विशेष प्रकार का दीपक। आरती के लिए एक विशेष प्रकार का दीपक, विशेष प्रकार का दीपक जिसमें आरती की जाती है। ममता कालिया ने दूसरा देवदास कहानी में गंगा पुत्र किसे कहा है? गंगा पुत्र कहा है उन्होंने गोताखोरों को। किनको कहा है? गोताखोरों को। यानी वहां पर जो पंडे जो होते हैं, जो भी जैसे मान लो चढ़ावा होता है या जो पैसे हैं वो गंगा नदी में डाले जाते हैं, तो वो गोताखोर क्या करते हैं कि डुबकी लगा करके और वो पैसे चुनते रहते हैं और पूरे दिन इस प्रकार वो मजदूरी करते हैं। संभव ने गंगा तट के पुजारी को कितने रुपए का नोट दिया? संभव ने कितने रुपए का नोट दिया था? 2 रुपए का नोट दिया था। कितने रुपए का? 2 रुपए का नोट दिया था। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर क्या लिखा हुआ है? गंगा तट पर जो मंदिर है उन मंदिरों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उन मंदिरों पर लिखा हुआ है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। क्या लिखा हुआ है? चाहे वो कल का ही बना हुआ हो, गंगा जी का प्राचीन मंदिर। यानी इस प्रकार की बात वहां पर अवश्य आपको लिखी हुई मिलेगी। अगला प्रश्न बन जाता है कि नानी ने मंदिर में कितने आने चढ़ाकर आने के लिए कहा था? यहां पर यह भी हो सकता है नानी ने संभव को, संभव उसका दोहिता था, संभव को कितने आने मंदिर में चढ़ाकर आने के लिए कहा था? 20 आने। कितने आने? 20 आने चढ़ाकर आने के लिए कहा था। अगला प्रश्न बनता है आपके, पारो ने पुजारी द्वारा कलावा बांधने पर थाली में कितने रुपए रखे थे? संभव ने तो 2 रुपए रखे थे, 2 रुपए का नोट निकाला था, लेकिन उस लड़की पारो ने कितने रुपए रखे थे? और पारो ने रुपए रखे थे 5.25 रुपए। कितने रुपए रखे थे? 5.25 रुपए। संभव की मां का नाम क्या था? बहुत बार पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में तो निश्चित ही पूछ लिया जाता है। और संभव की मां का नाम था सविता। क्या नाम था? सविता। उसमें सविता लिखा हुआ है लेकिन सविता था। मैं आपसे ये बता रहा था कि आपको यदि मान लो लिंक नहीं मिलता है तो वो आप इसके लिए 9610208295 इन नंबरों पर आप है वो किसी भी पाठ का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी उपलब्ध होगा तो आपको निश्चित ही भेज दिया जाएगा। आप यहाँ लिख दें कि हमें इस पाठ का लिंक चाहिए, या जैसे संपूर्ण लिंक है वो एक साथ चाहिए, तो भी आपको भेज दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पारो गंगा दर्शन के लिए आई कहां से थी? कहां से आई थी? और वो आई थी आपके रोहतक से। कहां से आई थी? रोहतक से आई थी। पारो अपने भतीजे के साथ आई थी, तो उनके भतीजे का नाम क्या था? पारो के भतीजे का नाम था मन्नू। क्या नाम था? मन्नू नाम था। अगला प्रश्न बनता है कि ममता कालिया की प्रमुख रचनाएं बताइए, और ये बहुत बार
पूछा जा सकता है। ममता कालिया की रचनाओं में एक तो है बेघर, बेघर, इसके बाद है नरक दर नरक, नरक दर नरक, इसके अलावा है आपके एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, इसके अलावा है प्रेम कहानी, प्रेम कहानी, इसके अलावा है आपके लड़कियां, लड़कियां, इसके अलावा एक दौड़ और है, उपन्यास है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न बनता है कि ममता कालिया को अभिनव भारती संस्था कोलकाता द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया। इनको अभिनव भारती संस्था है, उन्होंने उसे पुरस्कार दिया था, अभिनव भारती संस्था ने। और वो कौन सा पुरस्कार था? वो पुरस्कार था रचना पुरस्कार। क्या नाम था उसका? रचना पुरस्कार। अब ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ममता कालिया को रचना पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया गया, तो उस संस्थान का नाम है अभिनव भारती संस्था कोलकाता। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। इनमें से आपके जो पाठ में छोटे प्रश्न यदि बनेंगे तो इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।